हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरजी क्लासेस। सो गाइस, आज हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्लास नंबर 3 है। फर्स्ट 2 क्लासेस में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। फर्स्ट क्लास में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन किए थे। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट किया था और फॉर्मुलेस की डेरिवेशन वगैरह सिखाई थी। आज की क्लास हमारी पूरी की पूरी समर्पित रहेगी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को। तो आज जो भी मैं आपको 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा, आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे या किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और आपके पास 10, 15, 20, 40 जितने भी क्वेश्चन हैं, मेरे ये 7-8 क्वेश्चन उन सबको कवर कर देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ये 7-8 करने के बाद आप कोई भी सवाल उठाओ यार, मतलब 99.99% में श्योर हूं आप नहीं अटकोगे तो आप पूछ लेना दोबारा। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं गाइस, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कंपाउंड अमाउंट ऑफ ₹2000 फॉर 4 ईयर एट 6% कन्वर्टेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली। प्लीज मेरी सेकंड क्लास जरूर देख लेना इसको देखने से पहले, वरना फिर ऐसी फॉर्मूला रट्टा मार के चलोगे तो क्या मजा आने वाला है। ओके, तो कंपाउंड अमाउंट मांगा है। वैसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में हम लोग डायरेक्टली फ्यूचर वैल्यू अमाउंट ही निकालते हैं, फिर इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लेते हैं। ओके, ऐसे ही करते हैं ना। चलिए, तो इसमें कंपाउंड अमाउंट मांगा है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मांगा। ठीक है, 6% कन्वर्टेड और कंपाउंडेड वन ऑफ द सेम थिंग। 6% कन्वर्टेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली एंड मंथली। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ए पार्ट, कंपाउंडेड एनुअली बोला हुआ है, मैं लिख देता हूं यहां पे कंपाउंडेड एनुअली बोला हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर की पावर टी। नंबर लाइन बनाना हमेशा से मेरी आदत है और आप लोगों की भी होनी चाहिए। कितना इन्वेस्टमेंट किए? 2000 इन्वेस्टमेंट किए। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो ये p है, ये t है और r है 6%। फाइन, तो वैल्यूज पुट करो यार, सिंपल। 2000 1 प्लस 0.06 और t की वैल्यू है 4। ये आ गया 2000 1.06 की पावर 4। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? प्रोफेशनल कोर्स वालों को तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को साइंटिफिक कैलसी नहीं अलाउ होता है, इस टाइप का कैलकुलेटर अलाउ होता है। फोन का कैलकुलेटर यूज नहीं करना यार प्लीज। कभी कभार मैं किसी वीडियो में यूज कर लूंगा तो वो तो मैं कर लूंगा बेसिक कैलकुलेशन के लिए, बट आप लोग प्लीज इस कैलकुलेटर की आदत डालिए। ओके, चलिए। तो 1.06 की पावर 4 कैसे कैलकुलेट होगा? पहले कैलकुलेटर को ऑन कर लीजिए, आई होप आप सबको दिख रहा हो। तो 1.06 पहले आप लिखेंगे 1.06, फिर मल्टीप्लाई और इक्वल टू दबाएंगे। मल्टीप्लाई और इक्वल टू का साइन दोनों साथ में दबा देना है, हिलेगा नहीं बना फिर। तो वो आ रहा है 1.1236, 1.1236। ओके, ये आ गया 1.06 का स्क्वायर, बट तुम्हें क्या पावर चाहिए? पावर 4। तो अब फिर इक्वल दबाएं तो आएगी पावर 3, फिर इक्वल दबाएं तो आएगी पावर 4। तो जब पावर 4 आ रही है तो आपको आई होप आपका यही आ रहा हो 1.262476। आप इस कैलकुलेटर का अरेंजमेंट कर लो पहले इस क्लास के लिए, और अगर आप मोबाइल से इससे उससे कर रहे हो तो फिर कोई काम नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा। प्लीज इस कैलकुलेटर का अरेंजमेंट कर लो। ओके, तो 1.26247696 कुछ ऐसा आ रहा है, और कैलकुलेटर के टॉप लेफ्ट में 05 लिखा हुआ आ रहा होगा, मतलब आपको ना काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे अगर आपको 1.06 की पावर मान लो 10 निकालना है तो पता है आपको क्या करना है? 1.06 इंटू इक्वल दबाया, फिर पावर 10 चाहिए तो काउंट मत करो, तब तक इक्वल दबाना है जब तक यहां टॉप पे 11 लिखा हुआ ना आ जाए, तो पावर 10 आ जाएगी। ओके, तो ये एक तरीका है। फाइन, हाईएस्ट पावर निकाल, मैं काउंट करोगे यार, मान लो 1.0 40 चाहिए तो 40 काउंट करते करते 21, 22, 23, 25 हो सकता है कोई एक बीच में मिस हो जाए, फिर दोबारा शुरू से करना पड़ेगा। इसलिए याद कर लो, जो भी तुम्हें पावर चाहिए, जैसे 1.06 इंटू और इक्वल दबाया, फिर अगर पावर 4 चाहिए तो तब तक इक्वल दबाना जब तक यहाँ पे 5 लिखा हुआ ना आ जाए ऊपर। ठीक है, सो 1.06 इंटू 5 आ गया, फिर इसको जो भी आ रही पावर 4 1.26247696 उसको लिखना मत, इंटू में 2000 करना है, कर दो 2000, आ गया 2524.953, तो 0.95 कर लो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लो। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। फाइन, चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कह रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली।
ठीक है जी, सेमी एनुअली कर लेते हैं। सेमी एनुअली, सेमी एनुअली में क्या होगा क्या होता है कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला, P1 प्लस आर बाई टू, 2T। P कितना है गाइस 2000 है, 1 प्लस आर कितना है 0.06 है, उसको ऐसे ही लिखना, 6/100 मत करना। हाँ, और प्लीज कोई ज्यादा स्मार्ट मत बनना कि तुम एलसीएम लेना शुरू कर दो, नहीं। 0.06 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.03 आएगा, और 1 में इसको ऐड करोगे तो 1.03 आ जाएगा। सो दिस विल बिकम 1.03 की पावर 8। तो 1.03 की पावर 8 कैसे निकालोगे, अभी अभी आपको मैंने जादू सिखाया है। 1.03 इंटू 1.03, अरे तब जा भाई, इंटू इक्वल कब तक दबाओगे, जब तक यहाँ पे 9 ना आ जाए, है ना, क्योंकि पावर 8 चाहिए। आ रहा है 1.2667700079, ठीक है। इंटू में 2000 करूं, 2533.54 एग्जैक्टली मैच कर रहा है, 2533.54, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली पे। एक मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, अब बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन किसी किताब में 4-5 है तो वो तो आप खुद भी कर सकते हो यार। कंपाउंडेड क्वार्टरली, सो इस केस में अमाउंट होता है P1 प्लस आर बाय 4T। P हो गया 2000 गाइस, 1 प्लस आर हो गया 0.06 डिवाइड बाई 4, और T की वैल्यू 4 है। 0.06 डिवाइड बाई 4 होता है 0.015, और 1 में उसे ऐड करोगे तो आ जाएगा 1.015 16। तो 1.015 इंटू इक्वल कब तक दबाओगे, जब तक ऊपर 17 लिखा हुआ ना आ जाए। तो आ रहा है 1.268985 इंटू में 2000 करेंगे तो आ रहा है 2537.97, बिल्कुल सही है, 2537.97, ठीक है बच्चों। सी पार्ट चल रहा है बेसिकली। अब लास्ट डी पार्ट मंथली है, तो मंथली कर दो मैं डायरेक्टली, मंथली में एम लिख दिया मैंने। मंथली में फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस आर बाय 12T, ये 2000, आर है 0.06, 12 और T की वैल्यू है गाइस 4, तो 2000 गाइस 0.06 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो 0.005 आएगा, और उसमें 1 ऐड करोगे। यार इतनी मैथ्स तो मेरे को आती है, मैं कर सकता हूँ डिवाइड। अब बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता, 1.005 इंटू पावर 48, 1.005 लिखा है इंटू इक्वल, कब तक दबाना है, जब तक यहाँ पे 49 ना आ जाए। करते रहो, मजा आएगा, खेल खेलते रहो। हाँ 49 49 49, आगे बस चले जाना ज़्यादा, ठीक है। 1.27048 आ रहा है, इंटू में 2000 करूं तो आ रहा है 2540.97। वाओ मैच कर गया ये भी, 2540.97। सो फर्स्ट के आंसर ये चारों इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा गाइस। अच्छा, अगर सारे पार्ट्स में तुम्हें इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाला जाए, फोर्थ पार्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने क्या सिखाया है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, 2540.97 माइनस में 2000, ये तुम्हारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है फाइन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्लीज, चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। अ सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक विच कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी। बहुत प्यारे सवाल है, बहुत प्यारे सवाल है, ओके तो प्लीज देखिए, अ सम ऑफ मनी डिपॉजिट इन अ बैंक, कुछ पैसा जमा कराए विच कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार इंक्रीज होगी, हर 6 महीने में इंक्रीज होगी। अमाउंट एट द एंड ऑफ 4th ईयर इज इतना, एंड अमाउंट बिकम इतना एट द एंड ऑफ 8th ईयर, फाइंड द मनी डिपॉजिटेड एंड द इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी। सो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो यहां से आप देखें तो 0 टाइम पे आपने P इन्वेस्ट किया, 4 साल बाद आपका जो पैसा है वो 6333.85 बन गया, और 8 साल बाद जो आपका पैसा है वो 8023.53 बन गया, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास क्या है, सेमी एनुअली है, ओके ठीक है। अच्छा, जो आप लोग आर लेते हो ना, आर जैसे कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड मंथली, तो जो आर गिवन होता है वो हमेशा एनुअल होता है। सेमी कंपाउंडेड में इसको एनुअल लेना है, बट सेमी एनुअल का मतलब उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए, क्वार्टरली के लिए 4 से, मंथली के लिए 12 से, और एनुअली के लिए तो वही ले सकते हैं।
ठीक है, भूलना मत। सो जनरल फॉर्मूला जो अमाउंट का होगा वो होगा P 1 प्लस R बाई 2 की पावर 2t। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर मैं इसको A4 नाम दे दूं और इसे सबस्क्रिप्ट में A8 नाम दे दूं, ठीक है, दे सकता हूं। तो A4 के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, P 1 प्लस R बाई 2 इंटू 4, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A4, 6333.85 P 1 प्लस R बाई 2 की पावर 8। ओके, चेक कर लीजिए आराम से। सब्सक्रिप्ट में 4 लगाने का लॉजिक सिंपल से इतना है कि ये 4th ईयर में क्या फ्यूचर वैल्यू बता रहा है, 4 ईयर आपका पैसा 4 साल बाद क्या बन जाएगा बता रहा है। फिर A8 में मैं लगाऊं तो P 1 प्लस R बाई 2 इंटू 8, तो 8023.53 बिल्कुल सही। P 1 प्लस R बाई 2 की पावर 16, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ले जाऊं उसको, ओके फाइन। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो काफी लोगों ने इसको लॉग वगैरह लेके कैलकुलेट किया, तो मैं लॉग वगैरह लेके इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहता। प्लीज जरा ध्यान से देखें सारे के सारे स्टूडेंट। अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूं और सिर्फ सेकंड मान लूं, और मुझे P और R दोनों निकालने हैं, मैंने क्या किया, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, P 1 प्लस R बाई 2 की पावर 16, P 1 प्लस R बाई 2 की पावर 8 इक्वल टू 8023.53 अपॉन में 6333.85। तो इससे कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, एक सेकेंड, नहीं यहां करता हूं, इधर आ जाता है। फाइनली बचेगा 1 प्लस R बाई 2, गाइज ये 8 ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा, एंड बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, बट माइनस है तो 16 में से 8 गए, 8 बच जाएगा, बेसिक मैथ्स। ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं इसको जरा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूं, 8023, एक सेकेंड, 8023.53 है, यस, डिवाइड बाय 6333.85, 1.26676 आ रहा है, 1.26676 आ रहा है। अच्छा, पावर 8 निकालने के लिए लॉग ही एक ऑप्शन है, बट फिलहाल इस कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट अवेलेबल है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोथ साइड ना पावर 1/8 कर दिया, बोथ साइड पावर 1/8 कर दिया। काफी बुक्स में इसको लॉग से किया हुआ है, बट आई डोंट लाइक इट, कैलकुलेटर अलावा। तो ये तो कट गया, तो 1 प्लस R बाई 2, ठीक है, 1.26676, 1/8 को लिख सकते हो 1/2, 1/2, 1/2, तो 3 स्क्वायर रूट ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आप एक काम करो, 1.26676 जो पूरी टर्म है उसका स्क्वायर रूट करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट करना है। तो एक बार स्क्वायर रूट दबाओ, फिर एक बार स्क्वायर रूट दबाओ, फिर एक बार स्क्वायर, तो 3 बार स्क्वायर रूट दबाओगे तो 1.02999999 आ जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.03 आ जाएगा। तो R बाई 2 आ गया 1.03 माइनस 1.03, और R आ गया 0.06, बोले तो 6%। ठीक है, 6% आ गया है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, बट ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है। सेमी एनुअली का मतलब है प्रिंसिपल साल में 2 बार बढ़ेगा, इसलिए जब आप हर 6 महीने में मतलब वैल्यू निकालने जाओगे तो R बाई 2 करते हुए चलोगे, ओके, या ओवरऑल अमाउंट जब निकालोगे तो R बाई 2 लेकर चलोगे। तो R आ गया तुम्हारे पास 6%। अब तुम लोगों को प्रिंसिपल भी निकालना है, तो यार ये तो आसान है, आप R को 6% यहां पुट कर दो। ठीक है, देखो 6333.85 P 6% 28, तो P 1.03 की पावर 8, 6333.85। अभी आपका होमवर्क है, इसकी पावर 8 आप निकालोगे, डिवाइड में लेके जाओगे, जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट सेक्शन पे बताओगे कि आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, सो आई एम डन विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्लीज, चलिए गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अ सम ऑफ मनी इज पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 20% per annum would fetch rupees 482 more
इफ द इंटरेस्ट वर पेबल हाफ ईयरली देन इफ इट वर पेबल ईयरली फाइंड द सम। सम मैंने आपको क्या बताया था, प्रिंसिपल को कहते हैं। कह रहे पैसे को आपने इन्वेस्ट किया कंपाउंड 2 साल के लिए, 20% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कहता है इट वुड फेच ₹482 ज्यादा अगर इंटरेस्ट रेट हाफ ईयरली हो जाए ईयरली की बजाय। देखो नंबर लाइन से समझो, आपने 0 टाइम पे कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। 20% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तुम्हारा आर है एक तरीके से, ओके। ये तुम्हारा टी हो गया। कहता है लेट अस सपोज यहां पे पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से, ठीक है जी, कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से। 2 साल बाद आपको ए मिल रहा है, लेट अस सपोज। कहा जाता है अगर एनुअली ना होके अगर आप 20% कंपाउंडेड सेमी एनुअली चलते हो, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो 2 साल बाद आपको जो अमाउंट मिल रहा था पहले एनुअली में उतना नहीं मिलेगा, उससे 482 ज्यादा मिलेगा, उससे 482 रुपए ज्यादा मिलेगा। बोले तो अब आपका जो फ्यूचर वैल्यू होगा ए प्लस 482 होगा। तो इसे लेटर सपोज आप ए डैश दे दो, ओके जी। यार बड़ा सिंपल है, पहले बैंक में गया इन्वेस्टमेंट की 20% पे, कहता है हर साल हर साल प्रिंसिपल बढ़ाएंगे। एक बैंक कहता है नहीं हर साल नहीं बढ़ाएंगे, हर 6 महीने में बढ़ाएंगे। तो जितना तुम्हें दूसरे पहले वाले बैंक से 480 मतलब जितना भी अमाउंट तुम्हें 2 साल बाद मिल रहा था उससे तुम्हारा अमाउंट 482 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में तुम्हें पी निकालना है, पी ही निकालना है बेसिकली, ए भी नहीं निकालना। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। पहले वाले केस में ए को लेके जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पी 1 + r की पावर टी। तो ए ऐसी रहेगा, पी ऐसी रहेगा, r 0.20 है और t की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया p 1.2 का स्क्वायर, ठीक है जी। इधर आ जाइए, इधर अमाउंट मैंने माना है a डैश, क्या माना है a डैश। तो a डैश का फॉर्मूला क्या होगा, p 1 + r/2 की पावर 2t। वाई, बिकॉज यहाँ पे कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो फाइनली a डैश की जगह a + 482 डाल दूं, P ऐसी रहने देता हूं, R की वैल्यू कितनी है 20 है, 0.20/2 0.10 हो जाएगा और 2 × 2। तो फाइनली यहां पर आ गया A + 482 P 1.1 की पावर 4, ऐसा कुछ आ गया। आप इसे समीकरण नंबर 1 दे दो और इसे समीकरण नंबर 2, इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से A की वैल्यू आ सकती है क्या, चेक करो, P 1.1 की पावर 4 माइनस में 482, ठीक है जी, ये वाले। तो यहां से ए ये आ रहा है और यहां से ए ये आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करके चलें, देखिए प्लीज। सो इक्वेशन 1 और 2 अगर लेके चले, सो दोनों में a = आ रहा है तो इक्वेट कर सकते हैं p 1.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p 1.1 की पावर 4 माइनस 482। थोड़ी बहुत मैथ्स जानते हैं सारे, 482 इधर आ जाएगा गाइस। सो p 1.1 की पावर 4 माइनस में p 1.2 का स्क्वायर, और क्या बचेगा, p आराम से आ जाएगा। तो 1.1 की पावर 4, 1.1 इंटू इक्वल माइनस 1.2 का स्क्वायर 1.44 होता है, 0.0241 आ रहा है, 0.0241। तो अगर मैं 482 को डिवाइड करूँ 0.0241 से, तो 20,000 आ रहा है। तो प्रिंसिपल आ गया 20,000। यही हमें फाइंड आउट करना था गाइस, फाइंड इट सम मींस प्रिंसिपल। 3 क्वेश्चन डन, आगे बढ़ते हैं प्लीज। देखिए चलिए गाइस 4th क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 4% कंपाउंडेड एनुअली, द इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर इज ₹25, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। देखो हम लोगों ने ना कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में जो फॉर्मूले हम लोगों ने बनाए हैं, या तो किसी पर्टिकुलर ईयर पे फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी वो बताना है, या टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लिखेगा वो हम लोग सीखे। हम लोग किसी पर्टिकुलर ईयर पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा हम लोगों ने, ओके। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर ईयर के इंटरेस्ट की, मान लो 0 पे 100 रुपए है लगाए तुमने, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पहले साल में तुम्हें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10 रुपए मिलेगा, तो तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी 110। दूसरे साल में इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, वैसे तुम्हें पर्टिकुलर ईयर का इंटरेस्ट निकालने का तरीका बताया था, या तो उससे पिछले साल जो फ्यूचर वैल्यू थी
उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दो और प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालो प्लस उससे पिछले साल में जितने इंटरेस्ट लगे उस पे भी इंटरेस्ट निकालो, फिर उस सबको जोड़ दो। एक तरीका ये भी था। तो अगर मुझे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना तो 110 का 10% कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू 110 में 11 जोड़ दो 121 हो जाएगी। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अगर निकालना हो तो 121 का 10% निकाल लो, ऐसे भी करते हैं ना बच्चों, 12.1 हो जाएगा। और वैल्यू कितना हो जाएगी 121 प्लस दिस, ये 133.1 हो जाएगी। ओके, तो ठीक है, अभी तो हमने फ्यूचर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करके निकाले, बट एक और तरीका इसका ऐसे निकल सकते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर में जो वैल्यू थी मेरे प्रिंसिपल की और उससे पिछली बार जो वैल्यू थी उनको माइनस करके भी आ सकता है ना यार। 100 रुपए 110 बन गए, मतलब कितना ब्याज लगा 10 रुपए। 110 121 बन गए, यानी कितना ब्याज लगा 11 रुपए, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दिया। 121 से 133.1 बन गए, मतलब इतना ब्याज लगा, इंटरेस्ट लगा। तो इट मीन्स वेन एवर वी नीड टू फाइंड द इंटरेस्ट फॉर पर्टिकुलर पीरियड्स, व्हाट वी कैन डू, उस पीरियड में जो वैल्यू है मेरे पास मेरे कैश फ्लो की वो, और उससे पीछे जो वैल्यू थी उससे प्रीवियस पीरियड में जो वैल्यू थी वो माइनस कर दो। ठीक है, तो इट मीन्स तुम लोग को 4% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली इन्वेस्ट कर रहे हो। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर दे रखा है, तो लेट अस सपोज इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर को मैं ऐसे लिख दूं I2, तो उसे मैं लिख सकता हूं अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर माइनस अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ऐसे बोल सकता हूं। ठीक है, क्लियर है सबको अच्छे से? हाँ जी। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज नथिंग बट P1 प्लस आर का स्क्वायर, और अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज P1 प्लस आर। ओके, ऐसे लिखेंगे ना A2 माइनस A1। तो एक तरह से A2, सॉरी ये A2 एग्जाम्पल है गाइस, ये हाँ ये A3। तो P मेरे पास है ही नहीं, है P, वही तो निकालना है, फाइंड इंटरेस्ट निकालना है मुझे, P भी नहीं निकालना। चलो फिलहाल इंटरेस्ट रेट कितना है मेरे पास 4%, तो 1.04 का स्क्वायर 1.04। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मुझे कितना दे रखा है 25 दे रखा है। थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे सारे, तो ये वैल्यू आ जाएगी P 1.04 कॉमन ले लो तो बचेगा 1.04 माइनस 1 इक्वल टू 25। सो दिस विल बिकम P 1.04 0.04 इक्वल टू में 25। फिर मुझे P, कुछ बच्चे यहां से P निकाल लेते हैं बट P मत निकालो, बिकॉज P नहीं निकालना, तुम्हें इंटरेस्ट निकालना है थर्ड ईयर का। तो एक बात बताओ आप, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? अगर मैं डायरेक्टली बताना चाहूं थर्ड ईयर के इंटरेस्ट को लिख सकता हूं, थर्ड ईयर में जो वैल्यू रहेगी माइनस सेकेंड ईयर में जो वैल्यू रहेगी, तो दिस विल बिकम P 1.04 का क्यूब माइनस P 1.04 का स्क्वायर। देखो कितने स्मार्ट तरीके से हो गए। P 1.04 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1.04 माइनस 1 बचेगा। फाइनली P 1.04 का स्क्वायर इंटू 0.04 आएगा। आपके पास इसको ऐसे ब्रेक कर लो, P 1.04 इंटू में 0.04 इंटू में 1.04। मैंने 1.04 को ऐसे लिख दिया थोड़ा सा छलांग मार के, क्योंकि मेरे पास इतने पोर्शन की वैल्यू यहां से निकली हुई है, कितनी है 25, तो 25 इंटू में 1.04, इसका आंसर 26 आ जाएगा। सो ये बेस्ट तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉर ₹5,000 टू अमाउंट टू ₹7,000 इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अच्छा जी, देखें सारे के सारे 5,000 को 7,000 बनने में कितना समय लगेगा? 5,000 को 7,000 बनने में कितना समय लगेगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो, अब मैं डायरेक्टली फ्यूचर वैल्यू आपसे नहीं निकलवा रहा, प्रिंसिपल और फ्यूचर वैल्यू दे दी तो कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कभी टाइम, कभी फ्यूचर वैल्यू दे दी तो प्रिंसिपल, ये सब निकालने को बोला। ओके, तो ये आपका P हो गया गाइस, ये आपका A हो गया, T ही निकालना है, ये आपका R हो गया। फॉर्मूला क्या होगा? P1 प्लस R बाई 4 4T, this is 7,000, I'm sorry 7,000, this is 5,000, R has 0.08 डिवाइड बाई 4 T। गाइज इससे कट गया, 7/4 इज 5 एकम 5
और 5 चौक 20, आई थिंक यही बचेगा, हाँ 5 चौक 20, एंड दिस विल बिकम 1.02 की पावर 40। लॉग लेंगे, मैं लॉग का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा, लॉग और एंटी लॉग दोनों का, तो प्लीज़ अब लॉग और एंटी लॉग वगैरह की जरूरत पड़ने वाली है, ध्यान से देखेंगे सारे एवरीवन। सो इन दैट सिनारियो अगर मैं लॉग लेता हूँ तो लॉग 1.4, प्लीज़ लॉग का वीडियो देख लेना गाइस, डिस्क्रिप्शन पे लगा होगा फॉर श्योर, नहीं लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं लगा दूंगा अगर मेरा जो वीडियो एडिटर है भूल जाए, ठीक है। वीडियो एडिटर प्लीज़ लॉग एंटी लॉग लगा देना, ठीक है। सो 1.4, एक सेकेंड, फिलहाल तो मेरे पास अभी लॉग टेबल है नहीं, तो मैं फ़ोन से लॉग टेबल उठा लेता हूँ, और एक सेकेंड, लॉग टेबल ये रही, तो लॉग टेबल 1 पॉइंट, कुछ लोग कैलकुलेटर से भी लॉग को कैलकुलेट करते हैं, मैं वो तरीका भी तुम्हें सिखा दूंगा, बट बहुत बड़ा है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो 14 पे 0.1461, तो 0.1461 आएगा, और 10 पे 2 0086, 0.0086 आ गया, तो फाइनली 0.1461 डिवाइड बाय 0.0086, 16.98 डिवाइड बाय 4, अप्रोक्सीमेटली 4.25 आ रहा है, 4.25 है, ठीक है। क्वार्टरली जा रहा था तो 4 साल 3 महीने हो गया 4.25, तो 4 साल 3 महीने लगेंगे 5000 को 7000 बनने में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो। ओके, थैंक यू। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 6, क्या कह रहा है, अ मैन बोरोज ₹750 फ्रॉम अ मनी लेंडर एंड द बिल इज रिन्यूड आफ्टर एवरी हाफ ईयर एट एन इंक्रीज ऑफ 21%। हर 6 महीने में, ठीक है, आपका जो पैसा जो भी तुमने बोरो किया है, अ मैन बोरो फ्रॉम अ मनी लेंडर, जिस बंदे ने बोरो किया था 750 रुपए किसी से उधार लिए थे, हर 6 महीने में 21% के रेट से उसके पैसे बढ़ते जाएंगे। तो ये 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, साल का नहीं है, इसमें कंपाउंडेड सेमी एनुअली वर्ड यूज नहीं किया, बट बोल रहा है हर 6 महीने में इस रेट से बढ़ेंगे। तो गाइज इट इज नॉट आर, इट इज R/2 डायरेक्टली गिवन टू यू, ध्यान रखना, ओके। आफ्टर हाउ मच टाइम द अमाउंट ऑफ विल बिकम 7500, तो अगेन इसमें भी टाइम निकालना है, तो 0 टाइम पे 750 रुपए बोरो किए, कहता है कितने टाइम में उसके 750 7500 बन जाएंगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट हर 6 महीने में पैसे बढ़ रहे हैं उसके, हर 6 महीने में बिल इज रिन्यूड एवरी हाफ ईयर एट एन इंक्रीज ऑफ 21%, 750 रुपए के लिए हर 6 महीने में उसके पैसे 21% से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। मतलब उसने किसी से उधार लिए हैं, तो बेसिकली आप कह सकते हो जो उस पर उधार लिया हुआ पैसा है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, हर 6 महीने में 21% के हिसाब से, ठीक है जी। मतलब अभी तक हम डिपॉजिट ही कर रहे थे, बट अब किसी से विड्रॉ, जैसे यार अब बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक ब्याज लेता है ना हमसे, इंटरेस्ट लेता है ना, फिर इंटरेस्ट के साथ हम उसे वापस करते हैं, तो ऐसे सोच लो अभी तक तो हम बैंक से इंटरेस्ट ले रहे थे, अब उन्हें दे रहे हैं, ओके। चलिए हर 6 महीने में, तो ये R/2 तुम्हें गिवन है डायरेक्टली 0.21, इस केस में ए का फॉर्मूला P1 + R/2/2t, क्योंकि हर 6 महीने में उसका पैसा बढ़ रहा है, मतलब किसका, मनी लेंडर का, ठीक है, बोरोवर का नहीं। बोरोवर को तो देना है बढ़ा हुआ पैसा, बट उसका पैसा जो उसने उधार दिया था वो बढ़ रहा है अच्छा खासा। सो ए मेरे पास कितना है 7500, ये 750, आर है 0.21, R/2 है 0.21 और 2t ये पता नहीं है, तो ये कटेगा 0 से 0, 10 आ गया गाइस ये, तो 1.21 की पावर 2t, ठीक है जी। सो लॉग लेंगे, log 10 2t log 1.21, सो log 10 ना 1 होता है, log 10 to the base 10 1 होता है। आप प्लीज log का वीडियो जरूर देखें, बहुत काम का है, आगे बहुत यूज होगा। नेक्स्ट है 12 पे 1, 0.828, ये है 0.0828, सो 1.5 डिवाइड बाय 0.0828, 6.04 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 6.04 ईयर लगेंगे अगर किसी बंदे ने किसी को 750 रुपये उधार दिए हैं और हर 6 महीने में जो उसका पैसा है उधार दिया हुआ 21% से बढ़ रहा है, तो कितने साल लगेंगे उसको 7500 बनने में, 6.04 ईयर्स लगेंगे, ओके। थैंक यू। चलिए गाइज लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें अब तुम्हें टाइम दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है
आपको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। देखिए, अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कॉस्ट ₹15 एंड रियलाइज का बेसिक मतलब हो गया, मतलब इतनी वैल्यू हो जाएगी इसकी ₹20 10 साल बाद। ओके, मैं ऐसे सोच लो 15 डिपॉजिट किया, ₹20 बन गए 10 साल बाद। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व व्हेन इट इज एडेड ईयरली, कंपाउंडेड एनुअली है। तो यहां से चले, ₹15 ₹20 बन गए कितने टाइम बाद? 10 साल बाद। तो रेट निकालना है। सो दिस इज P, दिस इज A, दिस इज T। A सबको पता है क्या होता है गाइस? P 1 + R की पावर T। ये हो गया 20, ये हो गया 15, R पता नहीं है, समय है 10। ये आ जाएगा 20/15, 1 + R की पावर 10, 4 पंजे नहीं, 5 चौक 20, 5 तिया 15, ठीक है, 1 + R की पावर 10। फाइनली लॉग लेंगे तो लॉग 4/3 log 1 + R की पावर 10, दिस विल बिकम log 4 माइनस में log 3, 10 log 1 प्लस में R। लॉग देखना पड़ेगा गाइस। log 4 कैसे देखेंगे? 40 पे 0, ठीक है, 40 पे 0, 6021, 6021, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। 330 पे 0, 0.4771। देखो, अगर कुछ कुछ कॉलेजेस में लॉग टेबल नहीं मिलेगी तो मैं आपको नॉर्मल कैलसी से लॉग निकालने का तरीका सिखाऊंगा लास्ट में। ओके, चलिए, 10 log 1 + R, इसको माइनस करते हैं, 0.6021 माइनस 0.4771, ठीक है, डिवाइड बाई 10, कितना आ रहा है? 0.0125 इक्वल टू log 1 + R। बट गाइज हमें लॉग हटाना है, तो लॉग हटाने के लिए हम लोग एंटी लॉग यूज करते हैं, भूलना मत प्लीज। लॉग एंटी लॉग दोनों वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी। तो एंटी लॉग अब आपको देखना है 0.0125 का। एक सेकेंड, तो अब हम एंटी लॉग टेबल पे भी आ जाते हैं। क्या है? 0.01 का 2 देन 5। एक सेकेंड गाइस, 0.01 का 2 विच इज 1028, ठीक है, 0.01 का 2 1028 देन 5 पे जाएंगे तो 1029 आ रहा है, ठीक है। तो 1029 आ रहा है, पॉइंट से पहले 0 है, 0 में एक ऐड करेंगे 1, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 1.09, 1.029। तो फाइनली आर आ गया, 1 में से माइनस करेंगे 0.029, तो आर आ गया 2.9% अप्रोक्सीमेट, मैच कर रहा है उससे काफ़ी, ठीक है। सो दैट्स ऑल। ये 7 क्वेश्चन रामबाण है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कोई भी सवाल आप उठाओ, ठीक है। अब मैं आपको लॉग और एंटी लॉग सिखाने जा रहा हूँ नॉर्मल कैलकुलेटर से, देख लीजिए।